अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा जी, आज स्टैट 301 का जीडीबी नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। फर्स्ट जीडीबी है इस सेमेस्टर का और टोटल मार्क्स इसके हैं 8। स्टार्टिंग डेट इसकी 3 दिसंबर है, यानी आज ही ओपन हुआ है और संडे 12 दिसंबर तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 12 दिसंबर है। और 2 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे कहा है, वाई डू वी नीड टू कंप्यूट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन को फाइंड करने की, कंप्यूट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ें आती हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। अब वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ें फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इवन इफ़ वी हैव कंप्यूटेड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमने अगर सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स को फाइंड कर लिया है, यानी मीन, मीडियन, मोड वगैरह, वो हमने फाइंड कर लिया है, तो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन को फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाई चार्ट एंड बार चार्ट। बहुत ज़्यादा आसान है कि पाई चार्ट और बार चार्ट में हम ने फ़र्क बताना है और हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं, हमने ये बताना है। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, स्टैट के जीडीबी पे चलते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्यों फाइंड करनी होती है अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड कर लेते हैं तो आंसर में आप लिखेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज टू एस्टिमेट नॉर्मल वैल्यूज ऑफ डाटा सेट। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द स्प्रेड ऑफ द डाटा। मतलब ये कि आप जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, यानी मीन, मीडियन, मोड वगैरह, उनको सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, नॉर्मल वैल्यूज़ एस्टिमेट करने के लिए किसी भी डाटा सेट की यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। मीन में क्या होता है कि आप जो है वो एवरेज ले लेते हैं सारे नंबर्स का। मीडियन में आप सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं और जो मोड होता है उसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू जो आ रही होती है वो आप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज़ एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होता है। ये हमें डाटा के स्प्रेड के बारे में नहीं बताता। जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है टू डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ डाटा, के डाटा का फैलाव कितना है, डाटा कितना स्प्रेड हुआ हुआ है और इट्स वेरिएशन अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, और एक सेंट्रल वैल्यू, एक ख़ास वैल्यू के अराउंड उसकी वेरिएशन क्या है, किस तरह से डाटा उस वैल्यू के हिसाब से चेंज होता है। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि डिफरेंट डाटा सेट जो है उनका मीन, मीडियन वगैरह, मोड वगैरह सेम आ सकता है, लेकिन उनकी जो लेवल्स ऑफ वेरिएबिलिटी हैं, यानी जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो डिफरेंट होती है। क्योंकि मीडियन क्या है, सेंट्रल वैल्यू है ना। तो सेंट्रल वैल्यू तो बहुत सारे डाटा सेट्स के अंदर सेम हो सकती है। इसी तरह से जो मोड है वो क्या होता है, मोड आपकी सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है, तो वो भी सेम हो सकती है डिफरेंट डाटा सेट्स के अंदर। लेकिन जो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो है वो हर सैम्पल डाटा के लिए डिफरेंट होती है, इनका डिफरेंट बिहेवियर होता है। उसके बाद चलते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पाई चार्ट एंड बार चार्ट, व्हाई डू वी यूज़ देम। पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट आप ने देखा होगा अक्सर बुक्स में, जो सर्कुलर फॉर्म में एक चार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं पाई चार्ट। और बार चार्ट वो होता है जो बार्स की फॉर्म में होता है, यानी टाइल्स वगैरह जिस तरह से बनी होती है ना, लंबी लंबी बार्स बनी होती हैं। उनमें फ़र्क क्या है, देखें। पाई चार्ट शोज़ हाउ मच ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द होल, यानी पूरा एक आप सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल में आप फिर देखते हैं कि हर कैटेगरी का कितना प्रोपोर्शन है। ठीक है, कितना उसके जो है वो परसेंटेज या डिग्रीज, जिस हिसाब से भी उसको आप ड्रॉ कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्मेट जब आप यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर आप स्लाइसेस बनाते हैं ऑफ डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ द होल, कि पूरा 100% में से कितने परसेंट है वो आप फिर वो जो उसका पार्ट होता है, उस स्लाइस का साइज़ होता है, वो उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है। जिस कैटेगरी की परसेंटेज ज़्यादा होगी उस सर्कल में उसका स्लाइस जो है वो बड़ा होगा, जिसकी परसेंटेज कम होती है उस पाई चार्ट के सर्कल के अंदर उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। दूसरी तरफ अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो बार ग्राफ यूज़ अ सीरीज़ ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं इस तरह से लंबी लंबी, टू शो एब्सोल्यूट वैल्यू और प्रोपोर्शंस फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी, यानी हर कैटेगरी का प्रोपोर्शन जो है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बताने के लिए, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस या एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस के मायनों में आती है तकरीबन, कि आप जो है वो लेंथ वगैरह इस तरह की चीज़ें बताने के लिए, या उनका जो एक के हिसाब से दूसरी को अगर आपने कंपैरिजन करना है तो फिर बार ग्राफ जो है वो ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। ठीक है जी, तो ये इनका डिफरेंस था। ज़्यादा डिटेल्स मैंने नहीं लिखी क्योंकि जीडीबी है और जीडीबी में एक्स्ट्रा डिटेल्स जो हैं वो नहीं लिखते, बस टू द पॉइंट आंसर करते हैं।
तो आप लोगों ने सेम वर्डिंग नहीं उठा के लिख देनी, इसको चेंज लाजमी कर लेना है, वरना आपके 0 मार्क्स आएंगे। और जो सेंटेंस हैं वो भी थोड़े बहुत जो है आपने सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, थोड़े से सेंटेंस भी आगे पीछे कर लें, चेंज कर लें, थोड़ा सा इसको अपने वर्ड्स में लिख लें, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया सोल्यूशन दिया, आपने इसको एज इट इज़ उठा के सबमिट नहीं करवा देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।